एग्जाम एक ऐसा शब्द जिससे हम सब बचपन में डरते थे, लेकिन क्या हो अगर यही एग्जाम को देकर आप अपने सपनों के जॉब को पा सकते हो। पर जरा रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। इस एग्जाम में आपको जवाब नहीं बल्कि सवाल को ढूंढना है। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो आराम से बैठ जाइए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें 8 लोगों को दिखाया जाता है। ये लोग यहाँ पर आए हैं एक हाई लेवल जॉब पाने के लिए। एग्जाम से पहले कई लोग घबराए हुए होते हैं, जिस कारण वह पॉजिटिव बातें बोलकर खुद को मोटिवेट कर रहे होते हैं। इस रूम की लाइट बहुत ही अजीब तरीके से लगा हुआ था, नॉर्मल एग्जामिनेशन हॉल के तुलना में। एग्जाम के दौरान कोई चीटिंग ना कर सके, इसके लिए सीसीटीवी कैमरा भी कमरे में लगा हुआ था। खैर, सभी लोगों के बैठने के बाद एक गार्ड आता है जिसके पास एक गन भी था। गार्ड के आने के बाद एक इंसान आया जिसने अपना नाम द इनविजिलेटर बताया। इनविजिलेटर का मतलब जो परीक्षा लेता है। हम लोगों को यहाँ पर ये पता चलता है कि ये लोग यहाँ ऐसे ही नहीं आ गए हैं, बल्कि ये लोग पिछले सारे एग्जाम को क्लियर करके यहाँ तक पहुंचे हैं और ये फाइनल एग्जाम है। अब अगर ये लोग इस एग्जाम को पास कर लेते हैं तो ये लोग अपने सपनों के जॉब को पा सकते हैं। इनविजिलेटर ने इन सबको यहाँ के कुछ कायदे कानून के बारे में समझाया। पहला, ये लोग यहाँ पर ना तो गार्ड से बात कर सकते हैं और ना ही इनविजिलेटर से बात कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी कैंडिडेट अगर अपने क्वेश्चन पेपर को जरा भी नुकसान पहुंचाता है या इस रूम से बाहर जाता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सभी कैंडिडेट को सिर्फ 80 मिनट का समय मिलेगा और उन सबके पास सिर्फ एक सवाल है। अगर इस सवाल का जवाब कोई दे देता है तो वो पास हो जाएगा। इसके बाद इनविजिलेटर ने सबसे पूछा, अगर कोई भी सवाल है तो अभी पूछ लो। पर किसी ने कुछ नहीं पूछा तो इनविजिलेटर ने टाइम को सेट किया और बाहर चला गया। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेता है। सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन पेपर को देखने लगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सभी लोगों ने छान मारा, लेकिन सवाल के नाम पर बस सफेद कागज था। तो सारे लोग कंफ्यूजन के मारे एक दूसरे को देखने लगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। घबराहट के मारे एक कैंडिडेट ने अपने पेपर पर लिख दिया कि मुझे ये जॉब इसलिए चाहिए क्योंकि मैं ये डिजर्व करती हूँ। ये देखने के बाद गार्ड ने उसे उठाया और कमरे से बाहर निकाल दिया क्योंकि उस लड़की ने अपने पेपर को खराब कर दिया था। इसके बाद कैंडिडेट नंबर 5 ने याद किया कि इनविजिलेटर ने कहा था कि हम लोग वह गार्ड से या इनविजिलेटर से नहीं बात कर सकते। इसका मतलब हम लोग आपस में तो बात कर ही सकते हैं। इस बात को उसने सबको बताया और कहा कि हम सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए, तभी हम लोग सवाल को ढूंढ पाएंगे। सारे लोग कुछ न कुछ सुझाव देने लगे, लेकिन कैंडिडेट नंबर 1 बिल्कुल शांत था। वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। एक कैंडिडेट ने अपना नाम बताने का कोशिश किया तो कैंडिडेट नंबर 5 ने उसे नाम बताने से रोक दिया और कहा, हम सबको अपना असली पहचान को छुपा कर रखना चाहिए। इसीलिए उसने सारे लोगों को फेक नाम दे दिया। कैंडिडेट नंबर 1 जो बिल्कुल शांत बैठा था, कुछ नहीं बोल रहा था, उसका नाम डेफ रख दिया क्योंकि वह जब से आया था एक भी शब्द नहीं बोला था। फिर एक का नाम ब्राउन, एक का ब्लैक और खुद का व्हाइट रख लिया और लड़कियों का नाम उनके बालों के कलर पर रख दिया, जैसे कि ब्लॉन्ड, ब्रूनेट और डार्क। इसके बाद व्हाइट ने कहा कि हमें अपने जगह से उठकर देखना चाहिए क्योंकि रूल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हमें सीट में ही बैठे रहना होगा। व्हाइट ने ये रिस्क खुद ही ले लिया और खड़ा हो गया तो कुछ नहीं हुआ और गार्ड भी अपने जगह में शांत खड़ा रहा। इसका मतलब ये लोग इस रूम में कुछ भी कर सकते हैं। ब्रूनेट को लगा कि क्वेश्चन को शायद इनविजिबल पेन से लिखा गया है, जिस कारण हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। सारे लोगों को लगा कि शायद यह बात सही हो सकता है, लेकिन सवाल था कि आखिर में हम पता कैसे करें। ब्रूनेट अपने पेपर को रोशनी के पास ले गई, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। उसने सारे लोगों को ऐसा करने को कहा क्योंकि हो सकता है कि सवाल किसी एक के क्वेश्चन पेपर में हो। सारे लोगों ने चेक किया, लेकिन डेव अभी भी अपने जगह पर ही बैठा रहा। तो व्हाइट ने उसके पेपर को छीनकर खुद ही चेक करने लगा, लेकिन अफसोस किसी को कुछ खास नहीं मिला। तो ब्लैक को लगा कि शायद सवाल किसी तरह के खास लाइट में दिखेगा, तो सारे लोग स्विच ढूंढने लगे जिससे वह लाइट को बदल सके, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तभी ब्लॉन्ड को दीवार में एक इमरजेंसी लाइट दिखा, पर लाइट को ऑन करने के लिए कोई भी बटन नहीं था। कुछ लोगों ने सोचा कि जो पहले से लाइट जल रहा है, अगर इसे हम तोड़कर बंद कर दें तो शायद इमरजेंसी लाइट ऑन हो जाएगा, लेकिन सारे लोग इस बात से सहमत नहीं थे। तो वोटिंग हुआ और ज्यादातर लोग इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो गए। सारे लाइट्स को तोड़ दिया गया। उसके तुरंत बाद ही इमरजेंसी लाइट ऑन हो गया। सारे लोगों ने अपने अपने पेपर को ब्लू लाइट में चेक किया सिवाय डेव के, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं दिखा। ब्रूनेट ने कहा, हमें कांच को तोड़कर देखना चाहिए। तो लड़कियों ने अपनी सैंडल से कांच को तोड़ दिया, जिससे लाइट का कलर ही बदल गया। इतने सारे मशक्कत करने के बावजूद उन सबको कुछ भी नहीं दिखा। अब उन सबके पास सिर्फ 60 मिनट बचा था। व्हाइट ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा कि हमें कोई और तरीके से सोचना होगा। सेकंड नंबर डिस्क्वालीफाई हो गया था, लेकिन उसका क्वेश्चन पेपर वहीं पर रखा था। इसका मतलब ये लोग इस क्वेश्चन पेपर के साथ कुछ भी कर सकते
सकते हैं। तो व्हाइट ने पेपर पर पेंसिल को घसना शुरू कर दिया, पर कुछ दिखा नहीं। तो उसने पेपर को कई टुकड़ों में फाड़ दिया और टुकड़े को सारे लोगों में बांट दिया, ताकि सभी लोग अलग अलग तरीके से इस पेपर पर एक्सपेरिमेंट कर सके। गुस्से में व्हाइट ने पेपर पर ही सुसु कर दिया, लेकिन अब भी किसी के हाथ कुछ नहीं आया। तो सारे लोग फ्रस्ट्रेट होकर एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। इसी बीच डेफ रोते हुए सबसे पूछा कि क्या पेपर में कुछ दिख रहा है, लेकिन लोगों ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जब सारे लोग शांत हो गए तब ब्राउन ने अपना एक थ्योरी को बताया। उसने कहा कि यह कोई एग्जाम नहीं है, बल्कि हम लोग एक गेम में हैं। जो इस गेम से बचकर बाहर निकलेगा वही विनर होगा। इस कंपनी का जो मालिक है वो हम सब पर दांव लगा रहा होगा कि कौन जीतेगा। ब्राउन ऐसा इसीलिए कह रहा है क्योंकि उसे लगता है कि ये अमीर लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए हम सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी राय देने लगे। किसी को लगा कि इन सब के पीछे इन्विजिलेटर है, तो वही ब्लैक का कहना था इन सब चीजों के पीछे कंपनी का सीईओ हो सकता है। सभी लोग घबराहट में कुछ भी बोले जा रहे थे। तो डार्क ने कहा, हम सबको कोई नहीं देख रहा क्योंकि हम सब सीईओ की टीम में काम करते हैं। उसी के पास कंपनी का सारा पावर है। डार्क की बातें सुनकर लग रहा था मानो उसे कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता है। ब्राउन ने पूछा कि तुम इन सब चीजों के बारे में इतना कैसे जानती हो? तो उसने कहा कि मैं एचआर के पोस्ट में इसी कंपनी में काम करती हूँ, लेकिन मैं अभी तक इस कंपनी के सीईओ के बारे में कुछ भी नहीं जानती। डार्क अपने पोस्ट को और हाई करना चाहती है, इसलिए इस एग्जाम में आई है। व्हाइट ने कहा कि मुझे तो ये जॉब खुद ही ऑफर हुआ है, जबकि सारे लोगों ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था। जितने भी लोग इस एग्जाम को देने यहाँ पर आए हैं, किसी को कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही ये लोग कंपनी के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। डार्क ने बताया कि तुम लोग एक मल्टी बिलियन मेडिकल कंपनी में जॉब पाने के लिए इस एग्जाम को दे रहे हो। कुछ समय पहले जब वायरस फैला था तो इसी कंपनी ने सबसे पहले वैक्सीन को बनाया था। इस कंपनी का एनुअल टर्नओवर $20 मिलियन है, सिर्फ इसके सीईओ की वजह से। उसी वक्त ब्लैक ने कहा कि शायद यह कंपनी उस खतरनाक वायरस का इलाज को भी ढूंढ लिया है, जिस वजह से पूरी दुनिया में अभी आदमी मर रहे हैं। ब्रूनेट ने उसके बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया और डार्क से कंपनी के बारे में और पूछने लगी। तभी व्हाइट को लगा शायद ब्रूनेट भी उसी वायरस से इन्फेक्टेड है, लेकिन ब्रूनेट ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। अब ब्रूनेट गार्ड के सामने लाइटर निकालकर फायर अलार्म की तरफ देखने लगी। सभी लोगों ने सोचा कि अगर किसी तरह से हम लोग फायर अलार्म को एक्टिवेट कर दे तो यहाँ पर बारिश हो जाएगा और फिर शायद पानी की वजह से पेपर पर लिखा क्वेश्चन हमें दिख जाए। ब्रूनेट अब टेबल पर चढ़ गई, पर अब भी उसका हाथ अलार्म तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो व्हाइट ने पेपर को फोल्ड करके उसे दे दिया, जिसे ब्रूनेट ने जला दिया। तो फायर अलार्म एक्टिवेट हो गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और पानी से भी कुछ भी नहीं दिखा। तभी गार्ड अचानक ब्रूनेट की तरफ बढ़ने लगा, तो घबराहट में ब्रूनेट ने पेपर खोलकर देखा तो उसी का निकला। व्हाइट ने उसे धोखा दिया जिससे कि कंपटीशन कम हो सके। तो गार्ड ने ब्रूनेट को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ये सब देखकर ब्लैक गुस्सा हो गया और गुस्से में लाइट्स आउट बोल दिया, जिससे कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। इससे सारे लोगों को पता चल गया कि लाइट्स वॉइस एक्टिवेशन के थ्रू काम करता है। तभी डेफ अचानक रोने लगा। व्हाइट उसे और परेशान करते हुए उसके पेपर को उसी के मुंह में भर दिया, जिसके बाद गार्ड ने उसे भी बाहर निकाल दिया। अब सिर्फ 5 लोग बचे थे। ब्लैक व्हाइट के इन सब हरकतों से नाराज था, लेकिन व्हाइट का कहना था कि मैंने कंपटीशन को कम किया है, तुम लोगों को तो मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए। और ये भी बोला कि मुझे तो क्वेश्चन भी पता है, लेकिन मैं सबको बताना नहीं चाहता था। ये सब सुनकर गुस्से में ब्लैक ने उसे जोर से मारा और फिर सभी लोगों ने उसे कुर्सी से बांधकर उसके मुंह को बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया तो डार्क ने उसके मुंह से पट्टी को हटा दिया। व्हाइट ने कहा कि मैं एक वायरस से इन्फेक्टेड हूँ, मुझे दवाई खाना होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो ब्लैक ने उसके जेब को चेक किया पर कुछ भी नहीं मिला। व्हाइट का कहना था कि किसी ने मेरे दवाई को चुरा लिया है और व्हाइट ने कहा अगर मुझे मेरे पिल दे दो तो मैं बता दूंगा कि सवाल क्या है। इसके बाद तुरंत ही बेहोश हो गया। कुछ लोगों को लगा कि शायद ये नाटक कर रहा है, लेकिन ब्लैक ने जब ध्यान से देखा तो पता चला कि व्हाइट सच में वायरस से इन्फेक्टेड है। सभी लोग रूम में दवाई को ढूंढने लगे और समय बस 15 मिनट बचा था। डार्क को लगा कि शायद ब्राउन ने दवाई को चुराया है और जैसे ही चेक किया तो सच में ब्राउन ने ही दवाई को चुराया था। डार्क ने व्हाइट को पिल खिलाने की कोशिश की, लेकिन ब्राउन ने पिल को वेंट में फेंक दिया। ये सब देखकर डार्क बहुत घबरा गई और कैमरे में देखकर इन्विजिलेटर से मदद मांगने लगी। मदद तो नहीं आया, लेकिन गार्ड ने उसे बाहर जरूर निकाल दिया। इसके बाद ब्लॉन्ड ने अपने चिमटे से पिल को बाहर निकाला और व्हाइट को खिला दिया, जिससे उसका जान बच गया। फिर सारे लोग उससे सवाल के बारे में पूछने लगे तो व्हाइट ने कहा ना तो कोई सवाल है और ना ही कोई जवाब, यहाँ लास्ट तक जो बचेगा वही विनर होगा। उसी वक्त व्हाइट बंदूक
को लेने गार्ड की ओर भागा और बंदूक को ले लिया, लेकिन गन को चलाने के लिए गार्ड के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करना होगा, तो वह गार्ड के हाथों से ही गन को लोगों की तरफ दिखाने लगा। उसने सबको कहा, तुम सब यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। ब्राउन अपना जान बचाने के लिए कमरे से बाहर चला गया। ब्लॉन्ड भी बाहर जाने लगी, लेकिन जाते वक्त उसने लाइट्स आउट बोल दिया, जिससे सारी लाइट्स बंद हो गई और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। अंधेरे में ही व्हाइट ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जब लाइट ऑन हुआ तो दिखा एक गोली ब्लैक को भी लग गया है और वो जमीन पर गिर गया है। व्हाइट ने जैसे ही गेट की तरफ देखा तो ब्लॉन्ड का एक पैर अभी भी कमरे में ही था। वह उसे शूट करने ये वाला था, लेकिन तभी टाइम्स आउट हो गया। तो उसने कैमरे में देखकर इन्विजिलेटर से कहा कि मैं जीत गया हूँ। तभी गार्ड ने व्हाइट को अपनी घड़ी को दिखाया, जिसमें अभी भी 20 सेकंड बचा हुआ था। इसका मतलब इन्विजिलेटर से बात करने की वजह से अब व्हाइट भी डिस्क्वालीफाई हो गया। दरअसल में डेफ ने टाइमर को चेंज कर दिया था जब सारे लोग आपस में बहस करने में लगे हुए थे। अब एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ ब्लॉन्ड ही बची थी। उसने डेफ के चश्मे को उठाया और चश्मे की मदद से देखा तो पेपर में बस क्वेश्चन 1 लिखा हुआ था। तभी वहां डेफ आ गया। यहाँ पर प्लॉट रिवील होता है और हमें पता चलता है कि डेफ ही इस कंपनी का सीईओ है। उसने टेस्ट में हिस्सा इसीलिए लिया था ताकि वह सारे लोगों के व्यवहार को अच्छे से समझ सके। अभी यहाँ पर इन्विजिलेटर भी आ गया और हमें यहाँ ये पता चलता है कि इन्विजिलेटर ने जो टेस्ट शुरू होने से पहले पूछा था कि किसी को कोई सवाल है, सारे लोग चुप थे और किसी ने कुछ नहीं पूछा था। दरअसल में सवाल यही था कि किसी को कोई सवाल है क्या। अगर कोई कुछ पूछता तो उसे बस उसी सवाल का जवाब देना था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा। ये पूरा टेस्ट लोगों के इंटेलिजेंसी को परखने के लिए था। ब्लॉन्ड ने टेस्ट पास कर लिया था तो डेफ ने उसे पर्सनल सेक्रेटरी के जॉब को ऑफर किया, पर ब्लॉन्ड ने मना करते हुए कहा कि वह ऐसे कंपनी में काम करना नहीं चाहती जहां लोगों को मारा जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्लैक बिल्कुल ठीक है। उसे बुलेट से नहीं बल्कि एक कैप्सूल से मारा गया था। एक ऐसा कैप्सूल जो शरीर के कोई भी रोग को आसानी से ठीक कर सकता है। ये जानने के बाद ब्लॉन्ड ने इस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। इसी के साथ यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है। और अगर आप ऐसे ही दिलचस्प फिल्मों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।